वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस लेसन में आज इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है खनिज, मिनरल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले देखते हैं डोनबास क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयले के उत्पादन के लिए है। ठीक है, जैसे कि हम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड में जो जो जहाँ पे फेमस है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। जापान किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो कोबाल्ट में। किस में है ये? कोबाल्ट में। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है। तो ये पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार जो है ये दक्षिण अमेरिका में है। खनिजों का प्रमुख भंडार क्षेत्र है पेटागोनिया का पठार। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक निकल धातु पाई जाती है तथा उसके बाद लोहे का स्थान है। निकल और लोहे का। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयले के लिए है। जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये स्वर्ण खनन हेतु। ये जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो स्वर्ण खनन हेतु ये बहुत फेमस है। कोयला यानी कोल, कच्चा तेल क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। कोयला यानी कोल किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। ये परतदार चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? परतदार चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं कूलगार्डी रवान ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहाँ पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा के आधार पर देशों का अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले सऊदी अरब है, फिर रूस है, फिर इराक है। हो सकता है इसमें अभी अगर हम आज के डेटा देखिए तो कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसे ही रहता है। सऊदी अरब है सबसे पहले में। हो सकता है कि इसकी जगह कोई और आ गया हो, तो नया डेटा भी हम देख लेंगे बाद में। तब तक के लिए बेसिक चीज़ है ये हम देख लेते हैं। बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यूएसए है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए है। पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है? अल्पेशियन क्षेत्र है, गल्फ तटीय क्षेत्र है और कैलिफोर्निया है। ये सारे रीजन्स है जो यूएसए में किसके लिए प्रमुख हैं। तो पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र हैं। सऊदी अरब में कौन है? दमाम, घावर और धारान। कुवैत में है बुरगान पहाड़ी, विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है। ईरान में लाली, करमशाह, नफत, शफीद, हफ्तकेल। पूर्व सोवियत संघ में वोल्गा, सुराल क्षेत्र और वाकू क्षेत्र। इराक में है किकुर्क, मोसुल, बसरा और तिक्रित। विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल उत्पादों का सही क्रम क्या है। तो यूएसए है पहले, फिर सऊदी अरब और फिर रूस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल हमने देख लिए। यूएसए है, सऊदी अरब और रूस है। मैंगनीज के शीर्ष भंडारक राष्ट्र क्रमशः कौन से हैं। तो दक्षिण अफ्रीका है, फिर यूक्रेन है एंड देन उसके बाद ब्राज़ील है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है। इंडोनेशिया है। दक्षिण पूर्व की बात हो रही है, ये साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक एवं भंडारक राष्ट्र देख लेते हैं। उत्पादक राष्ट्र और भंडारक ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उत्पादक मतलब प्रोडक्शन करना, भंडारक मतलब जो स्टोरेज वहाँ पे ऑलरेडी है। तो कच्चे तेल पे प्रथम पे कौन है? यूएसए है। उत्पादक की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले यूएसए, फिर सऊदी अरब एंड देन रूस है। भंडारक की उस दृष्टि से देखें तो वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, देन कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर स्थित है? ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में तो बहुत सारा है ये भंडार। ठीक है, गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है। ठीक है, ये आया भी था न्यूज़ में काफ़ी बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व की प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। तो देश है यहाँ पे और ये उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यूएसए का कौन सा है? टेक्सास है, लुइसियाना है, ओक्लाहोमा है, न्यू मैक्सिको है। कनाडा का है एल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया। रूस में है स्टाबरपूल, क्रॉस्नेदार, ऑरेनबर्ग और पुक्टिन। परमाणु ऊर्जा के 2 मुख्य खनिज कौन से हैं? थोरियम और यूरेनियम। थोरियम और यूरेनियम का उपयोग करके हम क्या करते हैं? परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम का यूज़ होता है उसमें।
सेलांगोर और पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध उत्पादक है? तो मलेशिया का है। यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? कनाडा है। सबसे ज़्यादा निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। और कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर आज के डेट में अगर देखोगे तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, फिर कनाडा वगैरह है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुकवी कमाटा कहाँ स्थित है? तो ये चिली में है। टिन कहाँ से प्राप्त होता है? प्लासर निक्षेपों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा याद रहना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं थोरियम भंडारक शीर्ष देश कौन कौन से हैं। भंडारक राष्ट्र और भंडार टन में देख लेते हैं। इसमें सबसे थोरियम में सबसे ज़्यादा भारत में ही है, आंध्र प्रदेश पर्टिकुलरली में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। इसको याद करने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो नया डेटा भी आया होगा, उसको भी हम देख लेंगे एक बार। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। अभी तो ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया में बता रहा है, लेकिन अधिकतर अगर देखें हम, उत्पादन कौन करता है तो कजाकिस्तान करता है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? यूरेनिटाइड हैं, यानी जिसको पिच ब्लेंड भी बोलते हैं, सुरेनिटाइड और थोरियनाइट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? अयस्क है यूरेनियम के। लौह इस्पात आयरन स्टील के लिए प्रसिद्ध कनाडा का हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। ठीक है, कनाडा का जो हैमिल्टन शहर है वो आयरन स्टील के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए उसको कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। बर्मिंघम कहाँ पे है? आपका इंग्लैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष 3 यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र हैं। यहाँ पे आगे आपका उत्पादक में कौन है? कजाकिस्तान है सबसे पहले, फिर कनाडा है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये डेटा बिल्कुल सही है आपका, और वैसे भी ये सारा 2018-19 का डेटा है, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अपडेट होता है खाली, उस नॉर्मली जनरली जो रहता है वो वहीं पे रहता है, हल्का फुल्का कहीं पे अपडेशन हो सकता है। तो ये कजाकिस्तान है, कनाडा है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन है टंगस्टन का। विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा है। ठीक है, अभ्रक शीट के संचित भंडार की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? भारत का है, ये तो पता है। माइका का सबसे ज़्यादा भंडार भारत में है। पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं? प्रथम पर है चीन, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे जर्मनी है, और चौथे पे आपका क्या है? भारत है, चौथे पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में है। विश्व में तांबा अयस्क यानी कॉपर ओर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश भी कौन है? चीन है। चीन बहुत सारी चीज़ों में बहुत शीर्ष पर है, ये जो चीन देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? तो ये देख लेते हैं। सौर ऊर्जा में सबसे पहले जर्मनी है, चीन है और जापान है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। ठीक है, कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? यूएसए में है। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो चीन है। किरुना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये स्वीडन में है। ठीक है, विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। सोने में, गोल्ड में अगर देख लो, टाइटेनियम में देख लो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में चीन जो है, चाइना जो है, वो बहुत अग्रणी राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम में, तो हमने देख लिया, टाइटेनियम में आपका चीन है। बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है ये। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी रवाना स्वर्ण उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। टिन का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र फिर से आगे आपका चीन है। डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस है डायमंड का। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया है। ठीक है, जाम्बिया। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, और एक दिन ऐसी क्लास होगी जिसपे सारा कुछ डेटा नया होगा, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए ये बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। थोड़ा बहुत ही अपडेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। देख लेते हैं अब इसमें। ये है आपका खनिज है, शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, ये देख लेते हैं। एल्यूमिनियम में चीन, रूस, भारत है। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, चीन, गयाना है। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, कजाकिस्तान है। कोयला में चीन, भारत और यूएसए है। कोबाल्ट में कॉन्गो,
गणराज्य ये गणतंत्र हैं, ठीक है, यानी रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहते हैं इसे। कैलेडोनिया और चीन है। तांबा चिली, पेरू, चीन है। हीरा में रूस, बोत्सवाना और कनाडा है। स्वर्ण में चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस है। ग्रेफाइट में चीन, भारत और ब्राज़ील है। जिप्सम में चीन, ईरान और थाईलैंड है, ठीक है। लौह अयस्क में देखते हैं तो चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। जस्ता में भी चीन है सबसे पहले, पेरू है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। मैंगनीज अयस्क में दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया है। अभ्रक में, प्राकृतिक अभ्रक जो है उसमें ब्राज़ील है, चीन है, तुर्की है। निकेल में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है। चांदी में मैक्सिको, पेरू, चीन है। टंगस्टन में आपका चीन, वियतनाम और रूस है। मॉलिब्डेनम में आपका चीन है पहले, चीन बहुत सारी चीज़ों में अग्रणी है, यूएसए है, देन चिली है। सीसा में आपका चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू है। प्लैटिनम में दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे हैं, ठीक है। इंटरनेशनली अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जो यूएसए में है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है यूएसए का जो ये मेसाबी रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट अब तो ये हमारा था मिनरल्स के बारे में, ठीक है। ये जो आपका था मिनरल्स के बारे में था पूरा टॉपिक, लेक्चर। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।